बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और जो है आज मैं आपको अपनी लंच की रूटीन शेयर करने वाली थी। तो मैंने जो है करेलों की सब्ज़ी बनाई है आज, और सिंपल सी, मज़ेदार सी और आसान सी, ज़बरदस्त सी जो है हमारी ये करेले की रेसिपी बनी थी। और इसके लिए जो है मैंने 1 केजी करेले लिए थे और इसको जो है अच्छे से मैंने पहले वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद मैंने इनका छिलका उतार दिया था, क्योंकि अक्सर छिलके के साथ भी ये बनाए जाते हैं, लेकिन छिलके के साथ थोड़े से कड़वे बनते हैं, जो अक्सर बच्चों ने भी खाना होता है। तो मैंने इनका छिलका रिमूव कर दिया था और तमाम जो करेले वगैरह हैं मैंने इस तरह से छील लिए थे। और इसके साथ ही मैंने जो है इसको सेंटर से कट लगा के इसके बीज भी निकाल दिए थे और बिल्कुल इसको क्लीन कर लिया था। ये देखें जी, इसका जो सेंटर वाला पार्ट है वो मैंने निकाल दिया था। इसके लिए मैंने तकरीबन ½ केजी प्याज लिए थे और टमाटर लिए थे, हरी मिर्चें, और इसको जो है मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। करेलों को देखें इस शेप में मैंने बारीक कट किए हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर मोटे हम बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेते तो ये इसको जो है फ्राइंग के प्रोसेस में ये कच्चे रह जाते हैं और जो है कि कड़वा जायका आता है। कड़वे हमने नहीं बनाने, हमने इसको बिल्कुल ही मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमने इसका सालन बनाना है। इसके लिए जो है मैंने थोड़ी सी चना दाल भी बॉयल कर ली थी। चना दाल के साथ करेले बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त लगते हैं, और एक बार आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा। हम अक्सर ही चना दाल ऐड करके ही करेले बनाए जाते हैं, या गोश्त में बनाए जाते हैं, चिकन में, बीफ में या मटन में। बहुत ही इनका टेस्टफुल जो है फ्लेवर आता है। इस तरह से जो है अक्सर करेले सीज़न पे होते हैं तो सही होते हैं थोड़े, वरना इसमें कीड़ा वगैरह भी लगा हुआ था, इसलिए इसको केयरफुली देखभाल के कट करना पड़ता है। और देखभाल के ये देखें जी, इसके जो है मैंने सारा जो इसको रिमूव कर दिया था, इसका जो पार्ट था। और इसके जो है मज़ीद मैंने बाकी करेले भी देखभाल के कट किए थे, क्योंकि इसमें जो अक्सर होते हैं वो कीड़ा लगा हुआ होता है। ये देखें, ये बिल्कुल साफ़ थे, 1-2 ही ऐसे थे जिसमें सही नहीं थे, तो मैंने इस तरह से इनको तमाम को कट कर लिया था। और ये देखें करेले जो हैं कट हो चुके हैं। और इसको मैं इसकी कड़वाहट ख़त्म करने के लिए मैंने नमक ऐड किया था 1 चम्मच, और इसको अच्छे से मल दिया था। और इसको जो है अच्छी तरह से, ताकि तमाम पीसेस को अच्छे से नमक लग जाए। नमक लगाने के बाद मैंने इसको 10-12 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और साथ ही मैंने जो उसके प्याज वगैरह, टमाटर, मिर्चें तमाम बारीक बारीक कट कर ली थी। इस तरह से इसी जगह पे जो है साथ ही हमारे जो करेले हैं वो नमक लगा के रख दिए हैं, और जब वो अपना कड़वा पानी छोड़ देंगे तब मैं इसको वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद जो है मैंने इसका आपको नेक्स्ट प्रोसेस दिखाना है कि मैंने ये किस तरह से बनाए थे। अक्सर जो है टमाटर मैं छील के ऐड करती हूँ, क्योंकि टमाटरों का जो छिलका है वो फिर खाने में जो है मज़ा नहीं आता। इस तरह से इसके छिलके रिमूव कर देते हैं बारी बारी। थोड़ी सी मैंने चना दाल ली, तकरीबन 500 थोड़ी सी 5 चम्मच मैंने इसके छोटे 5 चम्मच लिए थे। इसको भिगो के चूल्हे पे चढ़ा दिया था ताकि अच्छे से गल जाए, जब तक कि मैं करेले धोती हूँ और प्याज वगैरह जो है मैं बाकी का काम मुकम्मल कर लेती हूँ। इस तरह से अच्छे से इनको वॉश कर लिया था ताकि तमाम जो है नमक वो निकल जाए, बिल्कुल ही अच्छे से कड़वा पानी भी इसका साफ़ हो जाए। ये देखें जी, इसकी जो है सफाई धुलाई बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इसके साथ ही मैंने इसको कपड़ा जो है किचन टॉवल होता है उसके साथ मैंने इसको खुश्क कर लिया था और अच्छे से इनको ड्राई कर लिया था, ताकि इसमें जो पानी है वो बाकी ना रहे। और फ्राई करते हुए ये जो है तंग करते हैं, वरना जो इसमें जो पानी होता है वो फिर फ्राइंग के दौरान में जल्दी ड्राई नहीं होता, तो इस तरह से इनकी कड़वाहट ख़त्म नहीं होती। इस तरह से मैंने इसको अच्छे से खुश्क कर लिया था। और साथ ही अच्छे से जो है करेले ड्राई हो चुके हैं, हम बिल्कुल ही सही तरीके से इनका पानी खुश्क कर लेना है। और इसको मैं इस टोकरी में दोबारा से शिफ्ट कर दूंगी। और मैं करती हूँ एक कढ़ाई में ऑयल गरम, और इसके बाद मैं करेलों को कर लूँगी फ्राई। ऑयल लिया है तकरीबन ½ कप, जितना कि ज़रूरत हो, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। सारे करेले मैंने इसमें कट किए हुए ऐड कर दिए और अच्छे से इनको फ्राई होने दिए हैं।
और इस तरह से जो है मेरी अम्मी चाह रही थी कि मैं उनको चाय पिलाऊं थोड़ी सी, तो मैंने साथ ही चाय भी रख दी थी। चाय में जो है दूध पत्ती वो पसंद करते हैं, थोड़ी सी मैंने इसमें चीनी ऐड की थी और इलायची पत्ती मुझे थोड़ी सी कम लगी तो मैंने दोबारा से थोड़ी सी और डाल दी, इलायची डाली और अच्छे से इनको थोड़ी देर के लिए पकाया। और फिर देखें जी चाय रेडी हो चुके हैं। और करेले भी यहाँ पे हमारे में साथ को इसको हिलाती रही थी ताकि ये जले ना, क्योंकि मैंने इनको जलाना नहीं है। तकरीबन 6 मिनट मैंने इसको पकाया है और अच्छे से ये देखें ये पक चुके हैं। बिल्कुल ये है कि इसका कलर ख़राब नहीं हुआ, बिल्कुल वैसे ही ग्रीन है, लेकिन ये काफ़ी देर पकने के बाद इस तरह से पकने के बाद ये इस तरह से हैं। प्याज ऐड कर दूंगी, साथ में इसको पकने देंगे क्योंकि प्याज पकने में काफ़ी टाइम ले जाते हैं। पकाते हुए इसको मैंने हिलाते हुए छोड़ दिया था और मैंने सोचा कि ये तकरीबन 5-6 मिनट में ही जाके थोड़ा से रेडी होंगे। दाल भी बॉयल हो रही है और चाय भी मैं कपों में डाल रही हूँ। कप में चाय डाल के जो है मैं इसको थोड़ा सा जो है थोड़ी देर रहने दूँगी, ताकि ज़्यादा गर्म होती है ना तो थोड़ा सा इसका जो है गर्मपन ख़त्म हो जाएगा, तब मैं इसको सर्व करूँगी, अम्मी को दे दूँगी। ये देखें जी चाय मैं उन्हें दे आई हूँ। और ये देखें यहाँ तक कि हमारे प्याज थोड़े से फ्राई हो चुके हैं, लहसुन थोड़ा सा ऐड किया है और साथ ही इसमें मैंने ऐड किए हैं टमाटर और मिर्चें जो मैंने कट करके रखी हुई थी। टमाटरों से जो है करेले का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर इन्हांस हो जाता है, क्योंकि टमाटरों से जो है ग्रेवी अच्छी बन जाती है। और ये देखें आप एंड में देखेंगे कि ये माशाल्लाह से कितने ही ज़बरदस्त से हमारे करेले रेडी हुए थे। 3-4 मिर्चें सेंटर में कट लगा के ऐड कर दी थी। साथ में मैं इसमें कुछ ऐड करूँगी मसाले, नमक अपने जायके के मुताबिक, हल्दी थोड़ी सी और लाल मिर्चें, सूखा धनिया एक बड़ा चम्मच भर के मैंने ऐड किया है, ताकि इसमें जो है फ्लेवरफुल बने। आप मसाले चेक करके डालिएगा, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक। मुझे जो सही लगा मैंने वो ऐड किए हैं। और ये देखें जी मसाला अच्छे से पक चुका है। फिर मैं इसमें करेले ऐड कर रही हूँ और करेलों को भी प्याज और ग्रेवी के साथ अच्छे से पका लेंगे। और चना दाल जो है वो मैं लास्ट में बिल्कुल ऐड करूँगी, क्योंकि अगर चना दाल को ऑयल लग जाए इस तरह से फ्राई के दौरान तो फिर वो दोबारा से सख्त हो जाती है। इस तरह से मैं थोड़ी देर इसको चलाते हुए तकरीबन 10 मिनट मैंने इसकी फुल पकाई की है। और यहाँ तक कि प्याज का पानी ड्राई हो चुका है, टमाटर भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है इसमें, आप देख सकते हैं। और माशाल्लाह से लुक भी बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह से सालन का पक्का जायका आता है। कच्ची कच्ची हम उतार देते हैं तो फ्लेवर अच्छा नहीं होता। दाल अच्छे से बॉयल हो चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है और करेले भी रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसमें करेले ऐड कर दूँगी, चना दाल ऐड कर दूँगी और करेले तमाम चीज़ें मिक्स करके मैंने थोड़ी देर पका लिया था। और करेले जो हैं हमारे बिल्कुल रेडी हैं चना दाल के साथ। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल से करेले हमारे रेडी हैं। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।